इतिहास में राजा अम्बरीश का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध है। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। पृथ्वी के 7 महाद्वीपों पर उनका आधिपत्य था एवं पर्याप्त मात्रा में राजसीय ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त था। परंतु अम्बरीश इन सब उपलब्धियों को स्वप्न के समान मानते थे। उन्हें इन सांसारिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उनका मन सदा भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त रहता था। भक्तगण, माइक जिह्वा से भगवान के विषय में कौन क्या वर्णन कर सकता है। वे अनादि हैं, अनंत हैं। उसी प्रकार उनके गुण भी अनंत, लीला भी अनंत, जन भी अनंत, धाम भी अनंत, रूप अनंत, नाम भी अनंत है। सब कुछ अनंत अनंत मात्रा का है। यदि अनंत से अनंत निकाला जाए तो भी अनंत ही बचेगा। हमें तो बस इतना समझ लेना चाहिए कि उन अनंत शक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी भगवान को पाने का सर्व सुगम मार्ग केवल भक्ति मार्ग है। तो इससे पहले कि हम आज का विषय प्रारंभ करें, उससे पूर्व हम भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। अम्बरीश वाणी गोविंद राधे, कृष्ण गुण गान अनुरक्त थी बता दे। कृष्ण की कथाओं में गोविंद राधे, कान थे नित्य अनुरक्त बता दे। नेत्र अनुरक्त थे गोविंद राधे, हरि हरि जन दर्शन में बता दे। सिर अनुरक्त था गोविंद राधे, हरि हरि जन के नमन में बता दे। गुरुवर, भक्ति किसको करनी है, मन को या शरीर को? राजन, शारीरिक पूजा अर्चना भक्ति नहीं है। भक्ति तो मन को ही करनी है, क्योंकि मन ही बंधन एवं मोक्ष का कारण है। भक्ति में सबसे प्रमुख तो स्मरण ही है, जो मन का कार्य है। गुरुदेव, भक्ति किसकी करनी है? भगवान का कहना है कि वे अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, रक्षा करने के लिए नहीं, इसीलिए कि उनके भक्तों की चरण धूलि उड़कर उन पर पड़े एवं वे पावन हो जाएं। इससे यह सिद्ध होता है कि गुरु की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि गुरु ही जीव का आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक होता है। जीव की साधना भक्ति से प्रारंभ कर भगवत प्राप्ति तक गुरु ही उसकी संभार करता है। इसीलिए गुरु की निरंतर, अनन्य एवं निष्काम भक्ति ही समस्त शास्त्र वेदों का सार है। हरि गुरु भजो नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे।
एक बार अम्बरीश गोविंद राधे पत्नी सहित भक्ति युक्त बता दे। एकादशी व्रत को गोविंद राधे 1 वर्ष तक किया प्रेम ते बता दे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। आनंद सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि गंता। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा। राजन, जैसी आपकी आज्ञा। स्वामी, भोजन की व्यवस्था मैं करूंगी। यह मेरी सेवा है। राजन, आपकी आज्ञा अनुसार पूजा की समस्त सामग्री, अभिषेक के लिए समस्त पवित्र नदियों का जल, दान दक्षिणा की सामग्री एवं भोग इत्यादि सब कुछ तैयार है।
किया गोविंद राधे। श्री कृष्ण का अम्बरीश ने बता दे, प्रेम युक्त पूजा की गोविंद राधे। चंदन आदित्य कृष्ण की बता दे। पारण करने की गोविंद राधे की तैयारी अम्बरीश ने बता दे। इतने में आए तहाँ गोविंद राधे, परम तपस्वी दुर्वासा बता दे। प्रणिपात ऋषिवर, एकादशी के पावन पर्व पर आप जैसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त कर आज मैं धन्य हो गया। पधारिए ऋषिवर, इस भूमि पर अपने चरण धरकर मुझे कृतार्थ कीजिए। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, मैं अब आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ। आपकी सेवा प्राप्त कर आज मेरी श्री कृष्ण भक्ति सफल हो गई। ठीक है राजन, हम आपके यहाँ अवश्य भोजन करेंगे, परंतु सर्वप्रथम हम स्नान करने यमुना के तट पर जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर।
घड़ी भर शेष रहा गोविंद राधे, व्रत के पारण काल का बता दे। महाराज, आपने मुझे बुलाया? महामंत्री, ये किस प्रकार का धर्म संकट है? पारण करने का मुहूर्त बीता जा रहा है एवं दुर्वासा मुनि अभी तक स्नान करके लौटे नहीं हैं। उन्हें खिलाए बिना व्रत का पारण करना दोष है एवं द्वादशी रहते यदि व्रत का पारण ना किया गया तो वह भी दोष ही माना जाएगा। महाराज, राजपुरोहित जी चारों वेदों के ज्ञाता है। मेरे विचार में इस समस्या का समाधान वे ही निकाल सकते हैं। आज्ञा हो तो उन्हें बुलाऊं? प्रणाम राजपुरोहित जी। मैं आज एक विकट संकट में पड़ गया हूँ। जैसे कि आपको ज्ञात है, दुर्वासा ऋषि हमारे यहाँ अतिथि के रूप में पधारे हैं। द्वादशी रहते हमें एकादशी व्रत का पारण भी करना है। ऋषिवर स्नान करने यमुना जी गए हैं एवं यदि समय पर व्रत का पारण ना किया गया तो वह दोष माना जाएगा। परंतु ऋषिवर को भोजन कराए बिना मैं अपने व्रत का पारण कैसे कर सकता हूँ? आपका कहना उचित है राजन, परंतु व्रत का पारण तो आपको मुहूर्त के अनुसार करना ही होगा। हमें थोड़ा विचार करने दीजिए। राजन, वेदानुसार जल ग्रहण करना भोजन ग्रहण करना नहीं है, परंतु केवल जल ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इससे आपको दोष भी नहीं लगेगा एवं मुनिवर का अपमान भी ना होगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा राजपुरोहित जी। इतने में आए तहाँ गोविंद राधे, दुर्वासा भी नहा के बता दे। जाने गए दुर्वासा गोविंद राधे, पारण किया अम्बरीश ने बता दे। राजन, तुम अत्यंत ही क्रूर हो। मनमाना व्यवहार है तुम्हारा। भक्ति का लेश मात्र भी तुझ में नहीं। राज्य के मद में अंधा हो गया है तू। मुझे, दुर्वासा ऋषि को खिलाए बिना ही तूने व्रत का पारण कर लिया। जानता नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। दुर्वासा क्रुद्ध हुए गोविंद राधे, यही थी पहली हार बता दे। अम्बरीश शांत खरे गोविंद राधे, कर जोरे अति नम्र बता दे। राजन, तुम ऐसे नहीं मानोगे। क्षमा याचना ना करके अभी भी तुम शांत खड़े हो। अभी चखाता हूँ गोविंद राधे, मजा शाप दे के तो ही बता दे। क्रोध
गुरुदेव, आपने मेरा स्मरण किया। कृत्या, मेरी आज्ञा है, तू अभी इस अभिमानी राजा का सिर काट दे। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं कृत्या हूँ, कृत्या। कृत्या नाम है मेरा, कृत्या। मुनिवर क्षमा कीजिए, मेरे स्वामी को क्षमा कर दीजिए, उनसे भूल हो गई, दया कीजिए मुनिवर, दया कीजिए। अम्बरीश शांत चित्त गोविंद राधे, कृष्ण स्मरण कर रहे थे बता दे, उनकी रक्षा हित गोविंद राधे, पूर्व ही नियुक्त था चक्र बता दे। क्या हो रहा है मुझे? गुरुदेव, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव मुझे बचाओ, बचाओ गुरुदेव, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव, गुरुदेव। अरे यह क्या? मेरी शक्ति से उत्पन्न कृत्या को सुदर्शन ने भस्म कर दिया। अब मेरे प्राण कौन बचाएगा? यहाँ से प्रस्थान करना ही उचित होगा। दुर्वासा, तुम्हारा यह दुस्साहस, तुमने मेरे भक्त का अहित करना चाहा। तुम्हारी घोर तपस्या का फल क्या यही अहंकार है? आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। भागो, जहां भाग सकते हो भागो। डर के मारे तब गोविंद राधे, प्राण बचाने को भागे बता दे, चक्र ने पीछा किया गोविंद राधे, जहाँ जहाँ गए दुर्वासा बता दे, 7 स्वर्ग ऊपर गोविंद राधे, 7 पाताल नीचे भागे बता दे, अपनी गए दुर्वासा गोविंद राधे, ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक बता दे। देवी, प्रभु की लीला भी कितनी न्यारी है। जो श्री कृष्ण अनेकों वर्षों की साधना के पश्चात भी योगियों के ध्यान में भी नहीं जाते, जिनके निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म स्वरूप के किंचित मात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानी लोग कठिन से कठिन साधना करते हैं, वे श्री कृष्ण कितनी सरलता से अपने निष्काम प्रेमी भक्तों के अधीन हो जाते हैं। वे सेव्य हैं, परंतु प्रेम उन्हें सेवक बना देता है। अजित श्री कृष्ण को प्रेम पराजित कर देता है। आप सत्य कह रहे हैं, परंतु आपके इस प्रसंग को प्रारंभ करने के पीछे कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। निश्चित ही कोई ऐसी घटना आपको दृष्टिगोचर हो रही है।
ब्रह्मदेव रक्षा कीजिए, ब्रह्मदेव रक्षा कीजिए, ब्रह्मदेव सुदर्शन चक्र से मुझे बचाइए, ब्रह्मदेव। महर्षि, हमें ज्ञात है कि सुदर्शन चक्र आपका पीछा क्यों कर रहा है, परंतु सुनो, जब मेरी 2 परार्थ आयु समाप्त हो जाती है, तब श्री कृष्ण अपने संकल्प मात्र से मेरे इस ब्रह्मलोक तक को जला देते हैं। और यहाँ प्रश्न उनके परम भक्त का है। मैं, भोलेनाथ एवं श्री हरि तीनों ही उनके अधीन हैं। भक्त प्रति अपराध करने वाले की रक्षा हम नहीं कर सकते। कोरासा उत्तर गोविंद राधे, दिया ब्रह्मा ने मुनि को बता दे। नारायण नारायण। महर्षि दुर्वासा, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? देवर्षि, इस समय मेरे साथ व्यंग्य मत कीजिए, मेरे पास समय नहीं है, मुझे शीघ्रता से कैलाश पहुँचना है। अरे रे 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 ऋषिवर, इतना क्रोध ठीक नहीं। क्रोध के कारण ही तो आपकी आज यह अवस्था है। वैसे त्रिदेवों की चिंताधारा एक ही है। मुझे नहीं लगता कि परमपिता ब्रह्मदेव के मना कर देने के पश्चात शेष दोनों आपकी रक्षा करने में समर्थ होंगे। आखिर यहाँ प्रश्न भक्त की रक्षा का जो है। देवर्षि! ओह, मुझे आपके क्रोध से बड़ा भय लगता है। मैं तो जा रहा हूँ, कहीं आप क्रोध में आकर मेरे वध करने के लिए किसी कृत्य को उत्पन्न कर दे तो। नारायण नारायण। शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आपके मुख पर अचानक ये मुस्कान कैसी? देवी, प्रभु के प्रत्येक भक्त का जीवन संसार के समक्ष कोई न कोई उदाहरण अवश्य प्रस्तुत करता है। तात्पर्य? महर्षि दुर्वासा ने क्रोध में आकर प्रभु के परम प्रिय भक्त राजा अम्बरीश का अहित करना चाहा, परंतु भक्ति की शक्ति से राजा अम्बरीश की तो कोई हानि नहीं हुई, अपितु प्रभु का सुदर्शन चक्र महर्षि को दंडित करने के लिए उनका पीछा कर रहा है। भयंकर आंधी में गोविंद राधे पर्वत जैसे अचल बता दे, ऐसे ही साधक गोविंद राधे साधना में रहे अटल बता दे। संसारी बाधा को गोविंद राधे बाधा बनने ना दे बता दे।
राजा अम्बरीश का धैर्य प्रशंसा के योग्य है। आप उचित कह रहे हैं। शूर भल प्राण तजे गोविंद राधे, किंतु रण क्षेत्र तजे न बता दे। ऐसे प्राण पर्यंत गोविंद राधे, भक्ति साधना नहीं छूटे बता दे। महादेव महादेव महादेव, मेरे रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। माता, मेरी रक्षा कीजिए। मुनिवर, हम सब श्री कृष्ण के दास हैं। उन्हीं की शक्ति से हम सब शक्तिमान हैं। अपने आराध्य के विरुद्ध हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। महादेव सत्य कह रहे हैं। आप भक्त द्रोही हैं, एवं भक्त तो भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय होते हैं। भक्तों का कष्ट भगवान के लिए असहाय होता है। ऋषिवर, हम या कोई भी आपको बचाने में असमर्थ हैं। याते तुम जाओ वहीं गोविंद राधे, शरण चरण श्री कृष्ण की बता दे। अब दुर्वासा गए गोविंद राधे, सीधे बैकुंठ धाम बता दे। बैकुंठ धाम में गोविंद राधे, कमला सहित विष्णुवास बता दे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपद्मोऽपि निषदैर्गायन्ति ध्यानावस्थित
शान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै दुर्वासा मुनि गोविंद राधे, हीरे हरि पद भय भीत बता दे। प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप तो अनंत शक्तिमान हैं, भक्तों के एकमात्र आधार भी आप ही है। हे जीवन धन, मैंने आपके भक्त का अहित करना चाहा, नाम अपराधी हूँ मैं। आपके प्रभाव को मैंने नहीं जाना, यह मेरी मूर्खता थी। आपके नाम का आधार लेकर बड़े बड़े पापी भव सागर से तर जाते हैं प्रभु। अब तो आप ही गोविंद राधे मेरी रक्षा कीजिए, बता दे। सुनो दुर्वासा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। वेद मुझे परम स्वतंत्र बताते हैं, परंतु मैं भक्तों के समक्ष परतंत्र हूँ। भक्त मेरी भक्ति करते हैं एवं मैं उनकी। मैं ही उनका एकमात्र आश्रय हूँ। इसलिए भक्तों को त्याग कर मैं कमला को भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि स्वयं को भी नहीं चाहता। जिसने अपना सर्वस्व त्याग कर मेरी शरण ग्रहण की है, उसको छोड़ने की बात मैं सोच ही नहीं सकता। जैसे सती नारी गोविंद राधे, प्रेम ते करे वश पति को बता दे, ऐसे ही मेरे भक्त गोविंद राधे मुझको करें निज वश में बता दे। भक्तों की महिमा मैं तुम्हें कहाँ तक सुनाऊं? मेरे प्रेमी भक्त मेरा हृदय है एवं मैं उनका एकमात्र हृदय हूँ। वे मेरे सिवा कुछ नहीं जानते एवं मैं उनके सिवा कुछ नहीं जानता। सुनो दुर्वासा मुनि गोविंद राधे, जे ही अपराध हो विकल बता दे। उसी अम्बरीश की गोविंद राधे, शरण जाओ मांगो क्षमा भी बता दे। राजा अम्बरीश अत्यंत ही कोमल स्वभाव के भक्त हैं। क्षमा मांगते ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। अब तुम्हें भली भांति यह ज्ञात हो गया होगा कि भक्ति, भक्त एवं भगवान तीनों एक हैं। प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अहंकार के कारण मैं अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगा था। मेरा उचित मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद प्रभु। मुनि गए दुर्वासा गोविंद राधे,
दास बता दे। चरण पकड़ कर गोविंद राधे, होने लगे दुर्वासा बता दे। मुनिवर, मुनिवर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे पूज्य हैं। कृपया मेरा पैर पकड़कर मुझे लज्जित ना कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए राजन। आपके समान भक्त पर मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, परंतु अब मुझे अपने अपराध पर पछतावा है। हे सुदर्शन चक्र, आप अग्नि सूर्य हैं। हे सहस्त्रदन के चक्र, आपको नमस्कार है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऋषिवर की रक्षा कीजिए। आप प्रभु के अनंत तेज के स्वरूप हैं, समस्त विश्व के तेज युक्त रक्षक हैं, अजीत हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तेजवान हैं। कृपया विलंब न करके शीघ्र मुनिवर की रक्षा कीजिए। अम्बरीश स्तुति ते गोविंद राधे, चक्र हो गए शांत चित्त बता दे। दुर्वासा ने भी गोविंद राधे, भक्त भक्ति ते हार मान ली बता दे। पश्चाताप दुष्कर्मों की सर्वोत्तम औषधि है। पश्चाताप प्राणियों को परम पावन बनाने के लिए रसायन है। पश्चाताप संसार सागर में डूबते हुए पुरुष का एकमात्र सहारा है। वे पुरुष धन्य हैं जिन्हें अपने पापों और दुष्कर्मों के लिए पश्चाताप हुआ करता है। पश्चाताप की ज्वाला स्वच्छ और सरल हृदयों में अधिक उठा करती है। जो जितना ही अधिक निष्पाप होगा, जिसने अपने पापों को समझकर उनसे सदा के लिए मुंह मोड़ लिया होगा, उसे अपने पूर्वकृत कुकर्मों पर उतना ही अधिक पश्चाताप होगा, और वह पश्चाताप ही उसे प्रभु के पाद पद्मों तक पहुंचाने में सहायक बन सकेगा। भक्ति भक्त भगवान की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।